देश की खबर, आज जलियांवाला बाग की 103वीं बरसी राष्ट्र कर रहा है। जलियांवाला बाग में देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर बलिदानियों को शत शत नमन। मंगलवार रात को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के इंडिया एडवाइजरी बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान इस बात पर विचार विमर्श किया गया है कि कैसे दोनों देशों के मजबूत स्टार्टअप्स, पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं और आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के विशाल अवसरों को खोलने के लिए तकनीकी व्यापार को मजबूत कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के नेतृत्व में ब्रिटेन के व्यापार प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की। इसमें भारत ब्रिटेन आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ब्रिटिश कारोबारियों में मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के प्रति उत्साह देखकर मैं रोमांचित हूं। दिल्ली समेत कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर केंद्र सतर्क है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विशेषज्ञों के साथ अहम बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों को कोरोना वायरस के नए स्वरूप XE को लेकर निगरानी और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नए स्वरूप XE पर देश के प्रमुख विशेषज्ञों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य मंत्री ने टीकाकरण अभियान को पूरी गति से चलाने और सभी पात्र लोगों के टीकाकरण पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार हर जरूरतमंद परिवार को घर उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाभार्थी के एक पत्र के जवाब में लिखा कि अपनी छत और घर पाने की खुशी अमूल्य है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को सभी हितधारकों से किसान की आय बढ़ाने के लिए सरकार में कपास की उपज और उत्पादकता में सुधार के लिए जो ठोस प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं उसको पूरी तरह से लागू करने का आह्वान किया। दिल्ली के विज्ञान भवन से भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ, कपास विकास और अनुसंधान संघ के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया और कहा कि बेहतर शोध के माध्यम से और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर किसान का मार्गदर्शन किया जा सकता है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2030 तक देश का कपड़ा निर्यात $100 अरब तक पहुंच जाएगा और इसके संयुक्त अरब अमीरात, साथ ही ऑस्ट्रेलिया में कोई ड्यूटी न लगने से इस क्षेत्र में तेजी मिलेगी। विरोध करते समय सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा का ध्यान रखे सदस्य गुवाहाटी में CPA सम्मेलन के समापन समारोह में बोले लोकसभा अध्यक्ष। उन्होंने कहा, सम्मेलन के दौरान की विचार विमर्श न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ बिरादरी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। सहकारिता नीति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और कहा कि सरकारी समितियों के कामकाज में दखल देने की केंद्र की कोई मंशा नहीं है। केंद्र राज्यों के सहकारिता कानूनों में एक रूपता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और चलिए अब नजर डालते हैं राज्यों से आई खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत मिली है। समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ है। पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों की 4 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए मतदान संपन्न हो गया है। करीब 53% मतदान दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली में होंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बघेल राज्य के संसाधनों पर GST प्रणाली के प्रभाव, नक्सलवाद प्रभावित जिलों के विकास और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ समन्वय पर चर्चा करेंगे। हरियाणा में कोरोना के मामले चौथी बार बढ़ने लगे हैं और तीसरी लहर के जाने के बाद से अब फिर से प्रदेश में नए केसों का जो आंकड़ा है वो 150 के पार पहुंच गया। मंगलवार को पिछले 2 माह में सबसे अधिक 149 नए मरीज मिले हैं। तो वहीं पिछले 10 दिनों में ही प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर जो है वो 2% अधिक पहुंच गई है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर लातूर में 70 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण आज केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और राज्य मंत्री संजय बनसोड़े डॉक्टर अंबेडकर पर लिखित डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर व्यक्तित्व, वक्तृत्व तथा कृतित्व पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का निर्माण स्टील के ढांचे को खड़ा कर फाइबर की मदद से किया गया है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक नाबालिग के साथ कथित तौर पर बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की 2 सदस्यीय टीम पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी और इसी बीच टीम 13 से 15 अप्रैल तक नादिया जिले का दौरा भी करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से अलग अलग मुलाकात की। पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के बाद से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ भगवंत मान की ये पहली मुलाकात थी। झारखंड के देवघर जिले में केवल कारों में फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और इसके साथ ही बचाव अभियान समाप्त हो गया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक महिला के नीचे गिरने से मौत हो गई, जिससे मृतकों की जो संख्या है वो बढ़कर 3 हो गई है। सभी लोग त्रिकूट पहाड़ियों पर एक रोपवे पर फंस गए थे। स्वदेशी विमान डॉर्नियर ने भरी उड़ान। अलायंस एयर के देश में निर्मित डॉर्नियर 228 विमान ने असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट मार्ग पर अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान भरी। विमान में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरेन रिजिजू सवार थे। सार्वजनिक क्षेत्र की अलायंस से देश की पहली वाणिज्यिक एयरलाइंस बन गई है, जिसने नागरिक परिचालन के लिए देश में बने विमान का इस्तेमाल किया है। डॉर्नियर 228 विमानों के उपयोग अब तक केवल सशस्त्र बल ही करते आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। टीम 9 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से कार्यालय आने और भोजनावकाश आधे घंटे से अधिक न रखने का निर्देश दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से अखंड भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की 7 दिवसीय लंबी यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यात्रा के आयोजकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। दिल्ली सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के सीनियर सिटीजन्स को एक नया तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने कांटी नगर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक गृह का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर गृह मंत्री और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और अब खबरें दुनिया भर से। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में भाग लेने के एक दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अमेरिका की व्यापारिक प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन टाई से मुलाकात की। उन्होंने भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और वैश्विक स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के लिए अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने संबोधन दिया। पिछले 2 दशकों में भारत अमेरिका संबंधों में परिवर्तन को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा है कि इस परिवर्तन में एक प्रमुख भूमिका मानवीय तत्व रही है, जिसमें 44 लाख भारतीय प्रवासी शामिल हैं। उन्होंने भारत की छवि को परिभाषित किया है। The working group on education and skill development that he spoke about. It will enable us to explore a range of opportunities that exist in the field of education, research, innovation, and entrepreneurship. We're also committed to taking forward the proposal for the Gandhi King Development Foundation to implement social development projects in India. And in doing so,
we would help realize the vision of Congressman John Lewis, who initiated congressional legislation in that regard. न्यूयॉर्क में मंगलवार सुबह फायरिंग की एक घटना सामने आई है। यह घटना न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर हुई। इस फायरिंग में कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर है और 16 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। वहीं पुलिस की तरफ से मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे न्यूयॉर्क में मेट्रो सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस की जांच जारी है। फिलहाल हमलावर पकड़ से बाहर हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। पार्टी का ये फैसला इमरान सरकार को हटाने और नए प्रशासन के गठन के मद्देनजर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा कि उनके देश को अलग थलग नहीं किया जा सकता। रूस के सुदूर पूर्व में वोस्तोचनी अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र के दौरे पर पहुंचे पुतिन ने कहा कि रूस का खुद को अलग करने का कोई इरादा नहीं है और विदेशी शक्तियां इसे अलग थलग करने में सफल नहीं हो पाएंगी। दक्षिण अफ्रीका के डरबन एक क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। बाढ़ के कारण कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी भी लापता हैं और आपातकालीन सेवाएं इनकी तलाश में जुटी हैं। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें सामने आई हैं।